दे दे माई, तू भिक्षा दे दे माई, तू भिक्षा दे दे माई, तू भिक्षा दे दे माई। गुरु गोरखनाथ के चेला अमरनाथ माई के दरबार पे आज भिक्षा लेने के लिए गए हैं और माई से पुकार पुकार के कह रहे हैं, तू भिक्षा दे दे माई, 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 भिक्षा दे दे माई, तू भिक्षा दे दे माई। हम 1400 चेला संग में, हम 1400 चेला संग में और रंगे एक ही रंग में, हम 1400 चेला संग में और रंगे एक ही रंग में, दिन रात साथ फिरते हैं, गुरु सेवा में फिरते हैं, गुरु रात साथ फिरते हैं, गुरु सेवा में फिरते हैं, हम साथ साथ फिरते हैं, गुरु सेवा में फिरते हैं, हम साथ साथ फिरते हैं, गुरु सेवा में फिरते हैं, साथ गुरु सेवा में फिरते हैं, हम साथ साथ फिरते हैं, गुरु सेवा में फिरते हैं, हम साथ साथ फिरते हैं, गुरु सेवा में फिरते हैं। हे शंभुनाथ मतवाला, हे शंभुनाथ मतवाला, कलनाग और है काला, कलनाग और है काला, सर्दी गर्मी सहते हैं, गुरु कहने में चलते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, गुरु कहने में चलते हैं, अरे हुक्म मान के गुरु गोरख का हो, हुक्म मान के गुरु गोरख का, छोड़ के मंडल ठाई, तू भिक्षा दे दे माई, 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 ओ भिक्षा दे दे माई, तू भिक्षा दे दे माई। जय हो। बाबा के दरबार में मेरे बाग में गुरु का डेरा, मेरे बाग में गुरु का डेरा, चाहूं और नौलख का डेरा, चाहूं और नौलख का डेरा, गुरुदेव गुरु की माया, ये कैसा रास रचाया, गुरु और गुरु की माया, ये कैसा खेल रचाया, गुरु गुरु की माया, ये कैसा संग रचाया, गुरु गुरु की माया, ये कैसा भाग रचाया, गुरु गुरु की माया, ये कैसा रास रचाया, गुरु गुरु की माया, ये कैसा भाग रचाया। ये है गुरु का धूना, बड़ा भाग गुरु का दीना, ये है गुरु का धूना, बड़ा भाग गुरु का धूना, है जगत के अंतर्यामी, प्यारे भक्तों के स्वामी, ये है गुरु जगत के स्वामी, प्यारे भक्तों के, स्वामी, और शिव शंकर की कृपा से हो,
गुरुदेव से मेरा निवेदन है, गुरुदेव से निवेदन है मेरा, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे भी धन्य कर जाइए। यहाँ आकर सारा आशीर्वाद वहीं लुटा दोगे, थोड़ा सा आशीर्वाद भक्त के लिए भी। भिक्षा यहाँ भी ले जाओ थोड़ी सी। तू भिक्षा दे तेरी माई, तू भिक्षा दे तेरी माई, तू भिक्षा दे तेरी माई, तू भिक्षा दे माई। आएगा। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहूंगी। दादाजी दे रहे हैं, उधर से ले आओ। बोली सच्ची दरबार की, अच्छी दरबार की। आएगा। धन्यवाद करना चाहूंगी सभी प्रेमी भक्तों का। बोल दो सच्ची दरबार की। आएगा। क्योंकि बोलो गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे बीच में हमारे गुरुदेव हैं भाई। सभी सम्मान कैसे किया जाता है? ताली बजा करके। एक बार ताली बजाओ जोरदार। सच्चे दरबार की। बाबा के लाल कभी घबराया नहीं करते। हमारे बाबा के लाल कभी घबराया नहीं करते। गिला तकदीर के लबों पर कभी लाया नहीं करते। जिन्हें भरोसा है मेरे बाबा जी की रहमत पर, भिखारी बन के दुनिया में हाथ फैलाया नहीं करते मेरी तरह। जय हो। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। हमारे ऊपर भी कर देते हैं बुलबुले से। बड़ी खुशी होती है। अरे वाह क्या बात है। वो तो नहीं शरफ जो होता है उसके झाग से बना देते हैं। बहुत अच्छी बात। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। पगड़ी पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजा के सच्चे दरबार की। बोलिए भारत माता की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। हमारे सनातन धर्म। मंच खाली कर दें। जब भक्तों के बीच में कोई मेहमान आते हैं तो उनका सम्मान हम ताली बजा करके करते हैं। सुमसाम कोई नहीं बैठेगा, ताली बजाते रहो, मुस्कुराते रहो, पैसे देते रहो और नाचते रहो और भंडारा भोजन भी लेते रहो। बोली सच्ची दरबार की। आइएगा भाई। एक भजन जो बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भक्ति में हकीकत में शक्ति है। अगर हमारी भक्ति सच्ची है
तो ऐसी बात नहीं है भक्ति में शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि भक्ति में शक्ति है। आज बाबा की कृपा है जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, आज बाबा की कृपा है, वरना किसी की औकात नहीं जो हमें सारी रात यहाँ बिठा सके। आज जो बाबा के प्रेमी भक्त हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं, सभी उनका सम्मान स्वागत कर रहे हैं। कोई तो बात है, इसलिए मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और बाबा से कहना है कि बाबा कि आती हारी लई बाबा कदे मेरी बात बनेगी। लेकिन ऐसे नहीं, जो भक्त नहीं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहती है वो यहाँ आ जाओ, मैं भी नाचूंगी और सब नाचेंगे। आ जाओ भाभी, आ जाओ दीदी, आ जाओ। क्यों? भगवान जी के सामने नहीं नाचेंगे तो किसके सामने नाचेंगे? आती हारी लई बाबा कदे मेरी बात बनेगी। आती हार बोलो बाबा कदे मेरी। हाँ जी, गुरुदेव अभी आई नहीं है, चल जाएगी बात। आती हारी लई बाबा कदे मेरी बात बनेगी। आती हारी लई कि बाबा कब मेरी बात बनेगी। अरे आती हारी लई बाबा कदे मेरी बात बनेगी। आती हारी लई कि बाबा कब मेरी बात बनेगी। कई साल तेरे जोहर छाटे हैं, कई साल तेरे जोहर काटे। अरे जगह जगह भंडारे बांटे, जगह जगह भंडारे बाटे। अरे कई साल तेरे जोहर छाटे, कई साल तेरे जोहर बाटे। अरे जगह जगह भंडारे बांटे। बड़े बड़े भंडारे बाटे। होला चार गई, अरे बाबा कदे मेरी बात बनेगी। हार गई बाबा कद मेरी बात बनेगी। आती हार लई, अरे बाबा कदे मेरी बात बनेगी। आती हार लई कि बाबा कब मेरी बात बनेगी। आई दोज तेरा करूं जागरण, आई बात मैं करूँ जागरण। ये तो बात सही नहीं है वैसे। गुरुजी का दिया हुआ इतना और हमारे लिए 20 रुपए, भाई बहुत बढ़िया है। आशीर्वाद तो मिलता ही रहे, बहुत मिला है, हर जागरण में आशीर्वाद मिलता रहे। गुरुजी तुम भी कैसी बात कर रहे हो? नाम इतना बड़ा और काम इतना सा। आती हारी लई बाबा कदे मेरी बात बनेगी। हार गई बाबा जय हो।
जय हो बाबा मोहन राम की, जय हो आंचल मैया की, जय हो आंचल मैया की, जय हो और गणनाथ महाराज की। जय हो। आएगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और हमारे गुरुदेव ने भाई सम्मान कर दिया है, अच्छी बात है, एक बार ताली बजाएंगे जोरदार। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। और हकीकत में ये बात हकीकत है कि आशीर्वाद ही काफी होता है, क्योंकि पैसा हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। पैसे से हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार पैसे से नहीं खरीद सकते। एक बार और चाहूंगी जोरदार ताली बजाएंगे हमारे गुरुदेव जी के लिए, धन्यवाद करना चाहूंगी। बोले सच्चे दरबार की, बाबा की कृपा है और बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आते जाते रहें, भक्तों के बीच में दर्शन देते रहें और ऐसे ही भंडारे कराते रहें। क्या बात है, बोले सच्चे दरबार की बाबा। हेलो, बोले सच्चे दरबार की। हेलो, बोल सांचे दरबार की जय। सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से जय बाबा की है। और 2 मिनट में अपने बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बता दें, जिससे कि बहुत सारे नए भाई बंधु होंगे, उनको जानकारी नहीं कि भैया ये जो बैठे हुए हैं इनके माला पे माला पड़े जा रही है, चक्कर क्या है, कुछ समझ में तो आए तो थोड़ा सा बता दें कि ये। हाँ बुला लो, प्रधान जी हैं, उन्हें बुला लो। हाँ। राकेश प्रधान जी तुम बोल दो। आदरणीय बड़े भाई साहब प्रधान जी 1 मिनट के लिए आ जाइए। बात अब आशीर्वाद की चल रही है ना, तो आपके और मेरे बिना जब तक ये आशीर्वाद पूरा कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहां जितनी भी महफिल है, जितने भी लोग हैं, जो राकेश प्रधान जी जानते हैं और जो दिनेश पंडित जानता है, वो कोई नहीं जानता है यहाँ। पता है कैसे? घूम के देखा सारे जहां में प्रधान जी का हल्ला है। घूम के देखा सारे जहां में प्रधान जी का हल्ला है, और चौका छक्का मारने वाले हो प्रधान जी, तुम्हारे ही हाथ में बल्ला है, तुम्हारे ही हाथ में बल्ला है। एक बार ताली बजा दो, मुस्कुरा रहे हो खड़े खड़े। और सांचे दरबार की ये जो महिमा है, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, वो बागड़ वाले जो गोगा जी, गोगा जाहरवीर जी हैं बाबा, उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। उन्हीं का ये मंदिर है, भव्य मंदिर उनकी कृपा से ही बनाया है। इनने, उनकी कृपा हुई है, इन्होंने बनवाया प्रधान जी ने। और पैर नहीं छूते, आप लोगों को मालूम नहीं है नियम, लेडीज हमारे यहाँ पैर नहीं छूते संगत में। माने आप लोगों को बताएं कि यहाँ अगर हम बैठे हैं तो केवल गोगा जी भगवान की वजह से हैं, जो मंदिर में विराजमान है, उन्हीं की वजह से बैठे हैं। समरधाम आश्रम है जो श्री गोगा जी परिवार संगत आगरा है, और समरधाम जो आश्रम है आपके आगरा के पास है, उसी में हम सेवादार हैं। वहां श्री गोगा जी भगवान की परम कृपा है। एक से एक बड़ी बीमारी, भूत प्रेत और बड़ी से बड़ी विकराल काम होते हैं, क्योंकि शिवावतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा है और श्री गोगा जी भगवान की परम कृपा है उस परम धाम पे। उसी के हम सेवादार हैं, और यहाँ भी उन्हीं की महिमा और उनके गुणगान के लिए बैठे हुए हैं। भजन संध्या हो रही है, इनको मालूम नहीं, जानकारी नहीं। महिलाएं बहन बेटी पैर नहीं छूती हमारे यहाँ, केवल भाई बंधु। आप जैसे अनुभव की बात है कि हम केवल प्रवचन और बातों से नहीं कहेंगे, आपको हम बताएं, यहाँ बाबा की परम कृपा रही है मंदिर पे, और राकेश भैया हैं, बाबा की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। यहाँ लगातार शुरू से उनके हाथ से ही मंदिर बना था ये। हाँ, उनके हाथ से ईंट रखी गई थी। हम भी आ रहे हैं, ये कुछ ऐसे केस बनते रहते हैं लगातार हारी परेशानी के, जिसमें आपको उनकी महिमा के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। पूरी महिमा तो आप क्या ही जानोगे। बागड़ वाले गोगा जी भगवान है, शिवावतारी गुरु गोरखनाथ भगवान है, और उन्हीं के कृपा पात्र परम भक्त उनके गोगा जी महाराज के, समर वाले
गुरुदेव है। उनमें से कुछ केस हैं जिनमें से हम बता दें। एक तो आपके सामने, हम तो केवल बताने वाले हैं। भूत प्रेत व भीख मांगते हैं, कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती है। जिन बहन बेटी के कभी संतान नहीं, जिन्होंने डॉक्टर मना कर दी जिनको, उनके वहां संतान हुई है, उसके अनेकों अनेक सैकड़ों उदाहरण हैं। और अब तो बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि एक नहीं दो दो एक एक बार में होते हैं, जुड़वा होते हैं। पैसे का कोई लेना देना नहीं। गुरुदेव ने एक ही बात कही, किसी को परखना है तो पैसे से परख के देखना। आशीर्वाद इसीलिए वो पैसे का लेना देना नहीं। आपसे नहीं कह रहे हैं। अभी हमारी गुणगान कर रही है, ये भी कह रही थी शास्त्री जी कि हम आपको बताते हैं हमारे समर धाम पे भी पैसे का इसीलिए लेना देना नहीं है कि हम पहले पैसे से ही चेक करते हैं। इन्होंने यही कहा, माने आशीर्वाद जो है, अगर कृपा है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि आशीर्वाद के लिए तप और जप करना पड़ता है और पैसे के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कहीं से ही मिल जाएगा, लेकिन सच्चा आशीर्वाद कहीं से नहीं मिलेगा। इसीलिए, और रही बात कृपा की, तो इसी तरीके से एक बार हम बैठे हुए थे और यहाँ जो काका हैं, जो उनके बेटा जो नीरज थे, वो यही इसी तरीके से बैठे हुए थे। उन्होंने अपना बताया था कि भैया आप वहां गए थे हाथरस, राकेश भैया के यहाँ भजन संध्या चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बात कही थी कि समर धाम पे जो आएगा और अपनी जगह जो ठीक रहेगा, हम जो बता देंगे उस नियम क्रिया को करेगा, उसका 101% काम होगा। वो लेके आए काम, जिसकी जो भी परेशानी हो। उनको वो बात बैठ गई, बाबा की कुछ प्रेरणा थी और उतना ही सुन के उनका भरोसा हुआ और वो समर धाम पे आए। समर धाम पे आए, उन्होंने हमसे आते ही दो बात कही थी, हमने सुनी नहीं, क्योंकि काका यहाँ के सबसे पहले हम उनको मानते हैं, उनका सम्मान है, हमारी तरफ से सम्मान रहेगा और परिवार को भी हम सम्मान की नजरों से देखते हैं। अब वो अपना जैसे चाहे तैसे करो, हमारी तरफ से रिश्ता बनता है, टूटता नहीं। ये उन्हीं से है, जैसे वो हैं उनकी चरण धूल भी ऐसी ही होगी, प्रकृति अलग नहीं होती है। तो जब वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने कही कि भैया हमने भरोसा करके आए, आपकी वहां भजन संध्या हो रही थी हाथरस में, राकेश भैया के ऐसे आज हो रही है, ऐसे ही हो रही थी, और भैया ऐसे ऐसे परेशानी है। एक तो बच्चे की संतान के बारे में है कि एक हो जाए तो बाबा की कृपा हो जाए, दूसरी नौकरी के बारे में कहा था कि भैया कर्जा हो गया है और अगर नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन बच जाएगा, मैं बड़ा परेशानी संकट में हूं, ये कहा था उन्होंने। हमने जो चीजें बताई उसने नियम पूर्वक माना। सबसे पहले वहां गए थे गोगा मेडी, इतनी कृपा हुई, हमने तो जैसे बताया उन्होंने पक्का मान लिया, पूजा पाठ का घर है पहले से, मान लिया, हमारे साथ गए और जैसे ही गोगा मेडी से लौटे, बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद ही एक जो संतान थी, एक लड़का था, पुत्र प्राप्ति हुई उनको। और जब उसके बावजूद भी भीड़ पड़ी थी, जब भीड़ पड़ी माने डॉक्टरों ने कुछ ऐसी परेशानी बन गई, उस डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब भी हमारे पास फोन आया तो उनकी तत्काल मदद हुई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो डॉक्टर ने मना कर दिया था, हॉस्पिटल से निकाल दिए थे, उनको तत्काल हमसे बात करके बाबा की कृपा से आराम मिला और डॉक्टर देखते रह गए और हॉस्पिटल से निकाले हुए वो ठीक हुए थे। और बोल सांचे दरबार की। और उसके बाद जो नौकरी की बात थी, हमने कही तुम डटे रहना, उनके कम से कम 8-10 बार नौकरी 1-2 नंबर से रह गई थी। हमने कही जैसे हमने कहा वैसे करना। उसके बच्चे के 3-4 महीने बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका सरकारी नौकरी में भी नंबर आ गया। काका जी का घर था, क्योंकि हमारे सम्मान नहीं है, मैं बहुत छोटा था तब आया भी था पहले, तो वो चीज मुझे ध्यान थी कि ये पुराना घर है, इसमें सुनवाई जरूरी है। उनका रिश्ता था, अंतिम समय में आए थे तो मुझे ध्यान थी, घर पे जाके कही थी
कि काका मेरे बहुत पुराने थे, वहां से जुड़े थे। आज काका का अंतिम समय था, मेरे पहुंचते हुए बाबा ने मैं वहां भेज दिया कैसे भी करके। ये बात घर पे जाके बताई थी, मुझे वो ध्यान है एक बात कि मैं कैसे ही पहुंचा और मैंने गंगा जल मुंह में डलवाया था, उसके बाद ही शरीर छूट गया। तो मेरे भी ये दिमाग में थी कि कैसे भी बहाना, देखो बहाने की बात है, हम यही सोच रहे थे कि घर से कुछ बहाना लग जाए बस, क्योंकि उनका रिश्ता था तो मेरा भी रिश्ता। ऐसी कृपा हुई बाबा की कि उनको पुत्र भी मिला, नीरज जो है उनके लड़के हैं, उनको पुत्र भी मिला और नौकरी मांगी थी वो नौकरी भी उन्हें मिली। ऐसी, और अब जो वो बातें करते हैं तो हमें बड़ा अद्भुत रूप से बताते हैं कि आप भैया ये हो वो, हम कुछ भी नहीं है, हम बाबा की चरण धूल है। लेकिन हाँ, कृपा इतनी है जो हमने तब नीरज के सामने गई थी कईयों साल पहले, लगभग इस बात को 2-2.5 साल हो गए, और आज भी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जगह पर ठीक हो तो एक नहीं 101% आपका काम होगा। चाहे आपकी हारी परेशानी हो, आपकी भूत प्रेत की परेशानी हो, आपके काम धंधे की परेशानी हो, बस शर्त एक ही है, उनके भंडार भरे हुए हैं। हम तो बांटने वाले खजांची मान लो एक मैनेजर हैं, उनके भंडार बहुत भरे हुए, आप अपनी जगह ठीक रहो। और दूसरी जो कहानी है वो हम बताएं, वो आपके सामने खड़े हुए पंडित जी, ये इन्हीं की कहानी है। आप भाई बंधु बैठे हो, देखो आशीर्वाद क्या होता है, ये समझो आशीर्वाद, बातों का कोई आशीर्वाद नहीं। हम उस बेल के तोमरा है जो कहते हैं ना, उस अम्मा के लाल हैं जो परम सिद्ध कहलाते हैं, उनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं हुआ। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान, उनकी सिद्धि विराजती है, दुनिया में उन जैसा कोई सिद्ध नहीं है। उन्होंने वो करके दिखाया जो असंभव से असंभव। उनके 1400 चेला राजा ही थे सारे, महाराज भर्तरी, महाराज गोपीचंद, अन्य सब राजा ही राजा। औगणनाथ वो भी राजा के पुत्र थे, उन्हीं लाइन से हैं, उन्हीं की चरण धूल है। तो सिद्धि देनी है, आशीर्वाद देखना है तो बातों में नहीं है, कहां बातों से आशीर्वाद है। ये हमारे पास आए, आपके सामने खड़े हैं, ऐसी विकराल समस्या आई पिछले साल के बाद, 8 महीने हुए होंगे, 10 महीने, 8 महीने हुए, ऐसी भयानक परिस्थिति बनी, ऐसा समय आया कि इनके घर में इनका एक पुत्र था और भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो खत्म हो गया, एक ही पुत्र था। हम पिछली बार यहीं आए थे तो हमें जानते थे कि ऐसे ऐसे गोगा जी महाराज के वो भक्त हैं और कुछ न कुछ बताएंगे। किसी ने प्रेरणा हुई, किसी ने कही कि आपका जो बच्चा चला गया, इकलौता था, पट्टा लड़का था 18-20 साल का, और वो खत्म हो गया है। स्थिति ये हुई कि इनकी जो घरवाली थी वो पागल सी हो गई, वो ऐसी हालत हो गई कि ना तो आंखें बंद होती थी ना खुलती थी, ऐसी की ऐसी रह गई, ना बोलती थी ना कोई मतलब, माने बिल्कुल खत्म स्थिति थी। जैसे उसमें चले जाते हैं ना, जैसे कोमा में चले जाते, कोमा जैसी स्थिति थी। इनका हमारे पास फोन गया कि भैया ऐसे ऐसी स्थिति हो गई है, हमारा परिवार बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में है। एक तो घटना हुई कि हमारा बच्चा चला गया एक्सीडेंट में, भयानक एक्सीडेंट, और उसके बाद हमारी घरवाली जो थी वो भी अब कोमा की स्थिति में, वो भी खत्म होने वाली है। आपके सामने खड़े हैं, यही बात थी। माइक ले लो 2 मिनट, इन्हें पता तो चले है? यही स्थिति थी। इन्होंने कहा कि भैया मेरी घरवाली खत्म होने वाली है। मुझे पता चला था आप वहां आए थे हाथरस, तो आपकी जो बातें थी मैंने सुनी थी कि अटल भरोसा है, 101% आपका काम होगा। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कि भैया बाबा की मैंने महिमा गाई है और पूजा करी है, तो कैसे भी करके मेरा परिवार बच जाए। माने मेरी स्थिति बनी है, मेरा लड़का खत्म हो गया, मेरी घरवाली अगर खत्म हो गई तो मेरी लड़की का क्या होगा, मेरा परिवार विध्वंस है। तो मैंने कही आप समरधाम पे आओ। ये समरधाम पे आए थे, अपनी पत्नी सहित अपनी जो लड़की थी उसको लेके आए। वहां मैंने भरोसा दिलाया था, इनको कुछ प्रेरणा हुई, बाबा के द्वारा ही प्रेरणा हुई थी कि दुनिया में अगर तेरा कोई भला कर सकता है इस समय पे, तो मेरा ही बहाना लगेगा। कोई ऐसी जगह देख ले जहां मेरा कोई परम भक्त हो। इनको समझ में आ गया कि बाबा की अगर बहाना लगना है तो वहीं जाना पड़ेगा। समरधाम पे पहुंचे, इनकी लड़की थी और इनकी जो घरवाली थी वो बेचारी बस ऐसे ही बैठी थी, हैं? आंखों से आंसू चल रहे थे, पलकें झपक नहीं रही थी और बस ऐसे बैठी हुई थी। मैंने भरोसा दिया था, हैं?
दिया था महाराज। हाँ, जब मैंने भरोसा दिया कि आप भरोसा करके आए हो, ये सच्चा दरबार है, यहाँ का आशीर्वाद पहले तो मिलेगा नहीं, हम छोटी मोटी परेशानी सुनते ही नहीं, अगर आशीर्वाद मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि वो परम सिद्ध शिवावतारी गुरु गोरखनाथ भगवान है, उनकी कृपा है या गोगा जी की कृपा है कि हमारा आज तक कभी भी आशीर्वाद खाली नहीं गया। दरबार की पहले तो देते नहीं, अगर दे दिया तो साक्षात भोले आ जाए तो हम कह नहीं सकते, नहीं उनके अलावा, क्योंकि शिवावतारी गुरु गोरखनाथ भगवान है, उनके अलावा काटने वाला, अगर उनकी तरफ से बात अलग है, उनका सम्मान है, हमेशा रहेगा, लेकिन और दुनिया में कोई है नहीं ऐसा। जब ये आए, ये रोए, मैंने इनको ढाढ़स दिलाया था, आपकी जो बच्ची थी, क्या नाम था, आस्था, मैंने उसको भरोसा दिलाया, मैंने तुम चिंता नहीं करो, वो भी रो रहे थे दोनों, मैंने कि तुम्हारी माता जी तो अब खत्म नहीं होंगी। तुम्हारे शब्द क्या थे, कौन बच जाए बताओ? मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुदेव बच्चा हो या ना हो कोई अभिलाषा नहीं है, मैंने कि पत्नी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्ची है 23 साल की बच्ची है मेरे पास, एक बेटा था 18 साल का, वो खत्म हो गया था पिछले साल जब मैं प्रोग्राम करने आया था, उसके कुछ ही दिन बाद एक्सीडेंट हो गया था। ये स्थिति बनी थी, माने जब ये समरधाम पे पहुंचे थे तो इन्होंने बस ये कहा था कि महाराज कैसे भी करके मेरी पत्नी बच जाए, यही बात थी। वो तो मैं भूल गया, वो मेरे दिमाग से बाहर है कहानी। मेरी पत्नी जो है ये एकदम ऐसी कंडीशन में है कि ये तो बिल्कुल खत्म होने वाली है, मेरी पत्नी बच जाएगी तो कम से कम मेरी जो लड़की है और मैं हूं, हम इसके बहाने आराम से बने तो रहेंगे, परवास तो बच जाएगा। मैंने भरोसा दिलाया था, मैंने आप अपनी जगह सही बने रहना, जो मैं नियम क्रिया बता रहा हूं उसको पूरी करना, तो आपकी पत्नी भी बचेगी और बाबा की ऐसी कृपा रहेगी कि आपका जो बच्चा गया है वो वापस भी आएगा, यही बात थी। और आज की स्थिति है कि इन्होंने जब हमें आने के लिए थे, राकेश भैया वहां गए थे हमें निमंत्रण देने, कार देने समरधाम पे, तभी इनसे बात हुई हमारी, और ये तो बस ये समझ लो खुशी से पागल थे, हैं? मतलब बताने में भी इतना बता नहीं पा रहे थे कि भैया मैंने आप जैसी कोई चीज नहीं देखी और ऐसी कृपा नहीं देखी कि मेरा बच्चा जो है वो वापस आ गया है? दरबार की यही बात थी। क्या क्या बोल रहे थे फोन पे? जब गुरुदेव से मेरी बात हुई फोन पर, राकेश भैया द्वारा बात हुई थी, मैं नहीं जानता था, राकेश भैया से जब मैं अपना तुमको बताया तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे छोटे भैया की तरह लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कि भैया एक दिन तुम जाओ गुरुजी के पास और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी समस्या सॉल्व होगी। मैंने कि राकेश भैया मुझे बच्चे से अभिलाषा नहीं है कि बच्चा हो जाए, मुझे ये है कि मेरी पत्नी स्वस्थ रहे, बेटी स्वस्थ रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं गया, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है कि मैं उसे कह नहीं सकता। ऐसा चमत्कार कहीं देखा है दुनिया में? देख नहीं पाओगे आप लोग। कैसी महिमा समरधाम की, आप दो शब्द में कहो। शब्द ही नहीं है, मतलब कहां से शुरू करूं और क्या कहूं। 8 महीने हुए हैं बच्चे को गए हुए, और ऐसा प्रैक्टिकल है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कह रहा है कि मैं आ तो रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हो। और कुछ चीज ऐसी हैं कि मैं इस पर कह नहीं सकता। वो आ तो रहा है और वो कैसे आ रहा है, ये इन चरणों का करिश्मा है। वो एक नहीं दो आ रहे हैं, एक इनका, एक साथ बाबा की कृपा है। माने जो सपने में नहीं सोचा था कभी, जो सपने में सोचा नहीं पत्नी का, और उनके भंडारे भरे हुए हैं हमेशा कि वो कुछ भी लुटाते हैं, बहाना किसी का भी लगा दें। कहाँ एक था, ये कृपा है उनकी। माने आप अपनी जगह सही बने रहो, हैं? आप अपनी जगह सही बने रहोगे। ये तो ये कह रहे थे कि भैया तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा। मैं भी शुरू में ऐसा समझा था कि भैया तो ये मतलब नई उम्र है, वो दाढ़ी बड़ी वाली है नहीं, बड़ी दाढ़ी, माला भी नहीं है, रुद्राक्ष की माला भी चाहिए, हैं? रुद्राक्ष की माला चाहिए, बड़ा वो, और भगवा वाला वो चाहिए, हैं?
भगवे कपड़ा चाहिए, न दाढ़ी है, न मूछ है, न भगवा कपड़ा है, न रुद्राक्ष की माला है, यहाँ कृपा नहीं होगी। पता नहीं कैसे होगी, ये क्या जाने, पर इन्हें नहीं मालूम कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो इन चीजों की मोहताज नहीं कभी। जो हमारे गुरु हैं, वो ना तो उन पर रुद्राक्ष की माला है, ना ही उन पे कोई ऐसी कोई बात है। अगर शिवावतारी गुरु गोरखनाथ भगवान है तो वो एक लंगोटी में है बस, और तपस्या करते हैं बियाबान जंगल में, वहां कोई लेना देना नहीं किसी का, धूनी रमती रहती है, बस त्रिशूल साथ में होगा और बस उतनी ही तपस्या चलेगी। वह कहाँ रखी है चीजें। और रही बात संवर वालों की, उनकी तो बात ही अलग है? तो माने शक्ति की बात है। अगर ये बात है जो इन्होंने कही थी, सब कहते हैं। अभी हम एक जगह गए तो वो सब चौंक रहे थे कि कैसे क्या है। शरीर पे मत जाओ, शरीर की उम्र होती है, शक्ति की कोई उम्र नहीं होती। शक्ति अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है, शरीर की उम्र है। जैसे कपड़े बदल जाते हैं उस तरीके से है। तो मेरे शरीर पे क्या जाओगे, उनकी कृपा पे जाओ। बिजली जो है, जो चल रही है, चाहे छोटा बल्ब लगा दो, बड़ा लगा दो, रॉड लगा दो, वो लगा दो, उससे क्या लेना देना है। बिजली की बात है, उस रॉड की कीमत नहीं, उस बिजली की कीमत है। माने शरीर की बात नहीं, उस कृपा की बात है जो विराज रही है वहां से है। और रही बात माला की, रुद्राक्ष की और मंत्रों की, तो एक दो शब्द मैं आपको बताऊं, मुझे ध्यान आ गया कि एक राजा थे, उनके मंत्री थे जो पूजा पाठ में रहते थे, है? हमारे राकेश भैया वहां रहे होंगे मंत्री। तो राजा एक बार उन्होंने बुलाया कि भाई ऐसा है कि उनको बुला के लाओ। तो मंत्री उन्होंने बुलाया, जो संदेशवाहक था उसने बताया कि ऐसा है, वो अपना ध्यान साधना कर रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं। उन्होंने कहा मंत्र जप कर रहे हैं, तो राजा को थोड़ा लगा कि ये तो अलग ही बात है। तो जब मंत्री आए, जब मंत्री लौट के आए उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि कौन सा मंत्र जप रहे थे भाई, मैं भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि मंत्र दीक्षा मेरी सामर्थ्य नहीं, मंत्र है मेरा ये, लेकिन मैं आपको इसको बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा बताएगा कौन, कि आप जान लेना। तो उन्होंने कैसे भी करके उस मंत्र को कहीं ना कहीं से, बहुत सारे होते हैं माला फेरे वाले मंत्र रट लेते हैं तोता की तरह। तोता अगर गायत्री मंत्र रट लेगा तो क्या सिद्धि को, परम भागवत को प्राप्त हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तोता तो तोता है। तो उन्होंने पा लिया। अब राजा मंत्री के पास आए कि वो मंत्र जो तुमने दो शब्द बताए थे, उस पूरे मंत्र को हम जान लिया हमने। तब उन्होंने कहा कि महाराज उनके समझ में आई, कछु रहे होंगे बड़ा, हाँ कोटा भाई बड़ा गहरे हैं, इनकी गहराई नाप नहीं पाओगे कोई, इनके नजदीक वाले कहाँ नाप पाएंगे। वो भी कहते थे और मैं भी इस बात को कहता हूँ, कोटा वाले उनकी गहराई नपेगी नहीं सुखारी, इन जैसो ही कोई रहे होंगे मंत्री। तो उन्होंने कही कि महाराज तुम गलत बात को ले गए, मंत्र तुम जो कह रहे हो वो मंत्र इस तरीके नहीं मिलता, और तुम अगर रट भी लोगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं कर, रुको। दूसरा दिन हुआ, उन्होंने एक आदेश दिया, जो सेवक था उसको आदेश दिया, और वो आदेश राजा का था। उस मंत्री के आदेश को उस सेवक ने नहीं माना। मान लो सेनापति, मान लो सेनापति ने उस आदेश को नहीं माना। फिर राजा से कही कि महाराज ये आदेश आप देना। तो जैसे राजा ने आदेश दिया, उस तुरंत आदेश का पालन हुआ। अब वो मंत्री देख रहा कि महाराज देखा, क्या देखा, कि वही आदेश था, सेम आदेश जो मैंने दिया उसका पालन नहीं हुआ, और वही आदेश आपने दिया उसका पालन हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो, आदेश तो वही था, सामर्थ्य अलग अलग थी। आपकी सामर्थ्य है उस आदेश को देने की, मेरी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मंत्र जो उस लायक होगा वो मंत्र बोल देगा, तो उसकी एक ही बार में काम खत्म है। और नहीं वह मंत्र रटर रहो, तोता अगर मंत्र रटर रहेगा उसका कोई होना नहीं है। एक बार कोटा वालों ने कही थी संवर वालों से, ये कही थी कि भावा एक बात तो है कि तुम कह दे तो हम सवेरे 5 रुपया उठा के रखे थे, 500 रखे थे, और सिर को दद्दू बंद ना हो, उन्होंने कही थी। और हाँ व्यवहारिक बात है। और भावा एक तुमसे अगर फोन करते और तुम कह दो कि चल 5 रुपया उठा के रखी दियो, तो उठाए के तो बाद में रखेंगे, वो दर्द फर्द गायब तुरंत। और बे 5 रुपया आए और बे तुम बता हो तो 50 करते 500 करते,
तो उन्होंने कही कह तो सही रहे हो, माने बताने की बात है, 5 रुपए की बात नहीं है। वो बोल कौन रहा है? जो मंत्र बोला है वो किसने बोला है? वो सिद्ध है। जो सिद्ध जो होगा अगर वो बोल देगा 2 शब्द तो वो अटल है? बाकी तो कोई कुछ भी बोलता रहे, यही तो बात है। हा? यही महिमा है जो कहते हैं अगर उनकी कृपा है तो शरीर पे क्यों जा रहे हो, मंत्र पर क्यों जा रहे हो, माला पर क्यों जा रहे हो? जो बोल दी जाए वो पूरी है जाएगी। आप अपनी जगह ठीक बने रहो। गुरुदेव की बोल सांचे दरबार की, बोल भक्त और भगवान की, हर हर महादेव शंभू। संभव भजन होने दो, बैठो, उनको गुणगान करना जरूरी है। हाँ? हेलो एक भजन और बाबा का ही भजन होगा, धूम धड़ाके वाला। हेलो बोली सच्ची दरबार की जय हो। क्योंकि बहुत दूर से एक सिंगर और बैठी हुई है। बोली गोगा जी महाराज की जय हो। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी भाई, गुरुजी का हकीकत में ही आशीर्वाद काफी होता है। नीतू जी 2 मिनट और लूंगा। हाँ जी। आपको शायद नहीं पता था और गलती नहीं, मुझे नहीं मैं पता गलती नहीं मानता। फर्स्ट टाइम जब मैं भी इनसे मिला और वो बच्चा भी जब जिंदा था तो मेरी उससे यही भी बात हुई। मैंने यार कैसे गुरुदेव है यार, टॉप मतलब कमीज पहन के आए नहीं, ना, मुझे कोई- नहीं पता थी। मैं तो सोच रही थी कि जो अतिथि आते हैं नहीं, इस तरीके नहीं, आपका बुरा नहीं लगा। आपको क्या है, जब जानकारी नहीं है तो ऐसे ही होगा। मैंने यार कैसे है, वो बोला पापा यार पीले वस्त्र नहीं है, रुद्राक्ष की माला नहीं है। मैंने कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। जब मेरे साथ घटना घटी, प्रैक्टिकल मैंने देखा, जिस दिन मैं जहां समरधाम गया उसके 45 दिन के अंदर अंदर ये चमत्कार हुआ है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में। भाई एक बार ताली बजाएंगे जोरदार। धन्यवाद। बोले गोगा जी महाराज की जय हो। गुरुजी के चरणों में बार बार सर झुका के भाई माफी चाहूंगी कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मैं माफी के कारण तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, भाई दोनों बहन भाई एक से हो गए ना। जब जाने अनजाने में बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो बड़े माफ कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चा गलती कर देता है तो माँ कितनी दयालु होती है, कितना कोमल दिल होता है। बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे लेकिन माँ उसे माफ कर देती है। बोली सच्ची दरबार की। आइएगा, मेरा तो मन कुछ और गाने का था ऐसी श्रद्धा को देख करके, क्योंकि जब गुरुजी ने कुछ ऐसी बात बताई तो मेरी आंखों में भी आंसू छलक आए। ये बात हकीकत है, अगर श्रद्धा है, मन में भाव है तो ऐसी बात नहीं है भगवान तुम्हारी सुनते नहीं है, सुनेंगे जरूर, लेकिन कब? जब हमें विश्वास होगा। कभी कभी कह देते अरे नहीं कुछ नहीं है, वहां मत जाना, वहां मत जाना, लेकिन अभी साक्षात आपने सभी ने सुनी है गुरुजी की वाणी, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ इस बात को। आ जाओ गुरुजी। बोली सच्ची दरबार की। अब गुरुजी का आदेश है भाई, हमारे भैया जी का आदेश है कि धूम धड़ाक वाला होना चाहिए, लेकिन मेरा मन कुछ और था। ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दो सच्ची दरबार। बोली खाटू नरेश की जय हो। इतनी अच्छी व्यवस्था सभी ने कर रखी है, तो आप ऐसे खड़े हो मुझे शोभा नहीं दे रही। आप बैठ के सुनते तो बड़ा आनंद आता। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बैठे बैठे रहते हैं, खड़े होने भी जरूरी है। ये खड़े होकर ही सुनेंगे। बाबा की कृपा है, क्या बात है। बोली सच्ची दरबार की। क्योंकि एक सुनाती हूँ मैं, अब होली का त्योहार आ रहा है, रंग गुलाल से सभी होली खेलेंगे, फूलों की होली खेलेंगे, परसाने में होली चल रही है और बड़ी अच्छे धूमधाम से खेलेंगे। लेकिन ऐसा मत करना एक दूसरे से, आज के टाइम में ना दुश्मनी निकाल लेते, बदला ले लेते हैं, बस वही तक सीमित रहना, गुलाल तक और रंगों तक। बोली सच्ची दरबार की। आइएगा। बोली सच्ची दरबार की। जब हम होली खेलेंगे, बरसाने में जाएंगे, कन्हैया से कहेंगे क्या कि मत मारो श्याम पिचकारी। मैं गाऊंगी और आप नाचोगे, ठीक? बाबा के भजन पे होली में कि मत मारो श्याम पिचकारी,
अरे मोरी भीगे चुनरिया सारी, अरे मोरी भीगे चुनरिया सारी, सारी रे मत मारो शाम पिचकारी। आइएगा हमारे गुरुदेव, आगे आ जाओ। ए चाचा जी आगे आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है? 1 2 1 2 3 मत मारो शाम पिचकारी, ओ मत मारो शाम पिचकारी, ओ मोरी भीगे चुनरिया सारी, मत मारो शाम पिचकारी। घूंघट खोल कही है मोते गोरी, घूंघट खोल के मुझ चोरी, अरे घूंघट खोल कही है मोते गोरी, घूंघट खोल गई मुझ गोरी, अरे दो हाथन से मली मुंह पे रोली, दो हाथन करके मली मुँह पे रोली, अरे झटक बटक मोरी मैया है मरोड़ गया, मटक मोरी मैया है मरोड़ गयो, छाती पे चलायो हाथ मोहन माना तोड़ गयो, लायो रख मोहन मरोड़ गयो, मोरी सारी सुरग बिगारी, अरे मोरी सारी सुरग बिगारी, मोरी रे मती मारो शाम पिचकारी, ओ मत मारो शाम पिचकारी। रंग बिरंगी करी में सहेली, रंग बिरंगी घड़ी में सहेली, अरे रंग बिरंगी करी में सहेली, रंग बिरंगे कहे में सहेली, अरे कान्हा ने मोए जान के अकेली, कान्हा मोहे न श्याम को अकेली, अरे कान्हा ने मोए जान के अकेली, कान्हा ने मोहे जान के अकेली, अरे जान के अकेली रस रागनी सुनाई वो, जान के अकेली बस रागनी सुनाएगा, अरे जान के अकेली रस रागनी सुनाई मोए, जान के अकेली बस रागनी सुनाएगा, अरे प्रेम में मगनी हुई बाबरी बनाई मोए, सुलड़ेगी देगी कारी, अरे मेरी सास लड़ेगी बंदूकारी, मारी रे पति मारो शाम ओ मत मारो शाम पिचकारी, अरे मती मारो शाम पिचकारी, मत मारो शाम पिचकारी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बस देखो मेरा टाइम पूरा हो गया है, जबकि उनकी एक फरमाइश है कि बाबा का एक भजन है, लेकिन मैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अभी हमारी दूसरी कलाकार आ रही हैं, वो आपकी ये फरमाइश पूरी कर देंगी। हाँ इनकी फरमाइश थी, बोले सच्चे दरबार की। बाबा मान राखिए रे
तेरे दर पे खड़े भिखारी, और दर पे खड़े भिखारी, और तेरे दर पे खड़े भिखारी रे बाबा। गुरुजी गुरुजी मान राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। गुरुजी मान राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। गुरुजी मान राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। गुरुजी मान राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। तेरे दर पे खड़े भिखारी, मेरी सुध ले लो त्रिपुरारी रे बाबा। गुरुजी रे बाबा मान राखिए रे, तेरे दर पे बाबा राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। गुरुजी मान राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। गुरुजी मान राखिए रे, तेरे दर पे खड़े भिखारी। बोली सच्ची दरबार की जय अच्छी दरबार की। जय हो। अच्छा भाई, इनकी एक वो है इच्छा थोड़ी सी, वैसे वो भाई हमारी कलाकार खड़ी हुई है, फिर ये निराश हो जाएंगे। आ गई वो। बोली सच्ची दरबार की 1 2 3 4।